दोस्तों आज का वीडियो बनाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा, बट मैंने इसके लिए ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना के रखा है। ये 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 भी और ये भी। अगर आपको टेस्टिंग के रिलेटेड चीजों में है इंटरेस्ट है, सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मुझे अपना एक करियर ऑप्शन चूज करना है या फिर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हम इस चैनल के ऊपर सारे आईटी प्रोफाइल, सारे आईटी कोर्सेज, नई टेक्नोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। और यूजुअली हम लोग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी मिलेंगी यहाँ पे। अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब्स पे कितना इंपैक्ट करेगा। क्या आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो भी प्रोफाइल है जॉब की, ये क्या बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएंगे, जहां पे ओपनिंग्स ही नहीं मिलेंगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी, टेस्टिंग की पूरा डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग एंड ऑल राइट। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स आप अभी कर रहे हो या आप करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही डिसीजन तुम लोग ले रहे हो, बिकॉज ये प्रोफाइल ना तो कभी खत्म हुई थी, ना है, ना कभी होंगी। ये प्रोफाइल इज ऑलवेज बी देयर विद द डेवलपमेंट टीम। अगर वेब डेवलपमेंट या फिर सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर टेस्टिंग भी खत्म हो जाएगी। बट आपको पता है कि ये सब चीजें रहेंगी तो ये भी रहने वाला है, बिकॉज इट्स नॉट कि ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ये हर जगह पे है। अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्रीज ले लो, आप फार्मा ले लो, आप नॉन आईटी कोई भी फील्ड भी ले लो, तो आपको वहां पे देखेंगे वहां पे टेस्टिंग होता है, वहां पे क्वालिटी चेकिंग होती है राइट। फिर यहाँ पे क्यों इंपैक्ट करेंगे? इशू क्या हो गया है कि आप लोग सिर्फ निगेटिव चीजों को सुन रहे हो। आगे में आप लोग सब अलग अलग हाइप्स सुन रहे हैं ना आप लोग, कि फ्यूचर में तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आने वाला है, मशीन लर्निंग ही आने वाला है, डेटा साइंस ही होने वाला है, इसके अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यही कोर्स हमें करना है। और ये चीजें एवरीथिंग इज रॉन्ग गाइज। आप लोग बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन लेके चल रहे हो। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, तब कि आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रेजेंट की लगी पड़ी है। तुम्हारा 3 साल का गैप, 4 साल का गैप बढ़ते जा रहा है और तुम सिर्फ यही सोचते रहते हो कि मैं कोर्स कौन सा करूं। एक कोई बता देता है मुझे डेटा एनालिस्ट कर ले, कोई बोलता है मुझे सैप कर ले, कोई मुझे बोलता है सेल्स फोर्स कर ले, कोई मुझे बोलता है कि तू टेस्टिंग कर ले। तो ये सारे ऑप्शंस पे अगर मैं टेस्टिंग करता हूं, तो ये टेस्टिंग के अंदर क्या सच में बेनिफिट्स है मुझे जाने के लिए? तो मैं आपको कुछ चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल में पूरी वीडियो को देखो यार, पूरे वीडियो को देखो। अब कुछ लॉजिकल बात करते हैं। अगर आपका सिनारियो इससे मैच होता होगा तो ये ऑप्शन आप लेके देख लेना। अगर आपका गैप है कि आप 19 के पास आउट हो, आप 18 के पास आउट हो, आप 21 के भी पास आउट हो, आपको लगता है कि सर 1-2 साल गैप है मेरा और अब मुझे आईटी में एंट्री लेनी है, तो मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज कंपैरेटिवली अगर मैं डेवलपमेंट से कंपेयर करूं तो ये थोड़ा इजी रहता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हमें कोडिंग ही आने वाली है। और अगर आपका एक बैकग्राउंड है जहां पे आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आईटी भी बैकग्राउंड में बहुत से कैंडिडेट हैं कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ऑप्शन बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला रहता है। बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आप पाइथन सीखो या जावा सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आप टेस्टिंग के तरफ डाइवर्ट हो सकते हो। अब ऐसे कैसे? यस, अगर कोर जावा आता है तो आप सेलेनियम पे भी काम कर सकते हो, अगर पाइथन आता है तो आप रोबोट फ्रेमवर्क पे भी काम कर सकते हो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप साइप्रेस पे भी काम कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? तो थिंग इज दैट कि आपको आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए कोडिंग जरूरी है, बट वेरी मतलब बहुत कम, कंसेप्ट तक मैक्स टू मैक्स। थोड़ा बेसिक आपको सिंटैक्स कैसे यूज करना सब चीजें आनी चाहिए, आप इजीली टेस्टिंग में जा सकते हो। अगर आपका करियर गैप भी है 2-3 साल, तुम फेक एक्सपीरियंस भी दिखा रहे हो, तो ये फील्ड के अंदर ज्यादातर दिक्कत नहीं आती है कैंडिडेट को। ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंडिडेट सर्वाइव कर लेते हैं। कुछ 10% कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जिनको टेक्निकली कुछ भी नहीं आता, ना ट्रेनिंग उन्होंने प्रॉपर ली नहीं होती, तो बाद में फिर तो दिक्कत आना ही आना है, फिर तुम कोई भी कोर्स क्यों ना ले लो। तो देखो, टेस्टिंग इज वन ऑफ द गुड कोर्स। अगर मैं इसके डिमांड की बात भी करूं तो लास्ट पूरे ये वीक के अंदर अगर मैं बात करूं आपको ये 7 अगस्त से लेकर तो अभी तक की, तो देखो कितने सारे ओपनिंग रिलीज हुई है। अब देखते जाओ, ये जो दिख रहा है आपको, ये वीडियो दिख रहा है साइड में, तो यू विल फाइंड आउट कितने सारे ओपनिंग्स देखो। तो ये सारे ओपनिंग रिलीज हुई है, ये मतलब ये इंटरनल ओपनिंग्स है सारी प्रीमियम प्लेसमेंट सपोर्ट की। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं कि इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा शेड्यूल होते हैं। इंटरव्यू कैसे शेड्यूल, देखो कितने इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, ये भी देखो वीडियो के अंदर देखो, अभी वीडियो शेड्यूल देखो, 7 इंटरव्यू, 8 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यूज, 12 इंटरव्यूज, 21 इंटरव्यू, 25 इंटरव्यूज भी शेड्यूल होते हैं। तो देखो ये चीजें होती है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि किस तरह से मुझे इंटरव्यूज मिल पाए। अभी हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ naukri.com पे डिपेंडेंट है, वहीं प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं और उसके ऊपर ही हम अप्लाई करते रहते हैं। ऐसे कॉल नहीं आएंगे। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं,
क्या मेरे स्किल सेट सच्ची में मैच हो रहे हैं क्या। और अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है कि सर मैं सीखना चाहता हूं करियर के अंदर, मुझे अभी टेस्टिंग में शुरुआत करनी है, तो यू कैन ज्वाइन माय वेबिनार ऑन 17th। उसके बाद में हमारा सेकंड वेबिनार 28 को है और थर्ड वेबिनार हमारा 6 तारीख को है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है सर मुझे ट्रेनिंग लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों की फ्रेशर्स की क्या हायरिंग है मार्केट के अंदर, फ्रेशर्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग रिलीज हुए। तो एक ऐसी लोकेशन अभी सामने आई है, वो लोकेशन है इंदौर। इंदौर आईटी पार्क सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स लेके आया इस बार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। फिर आता है अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ की ओपनिंग भी काफ़ी सारी आई थी। पुणे की ओपनिंग थोड़ी कम है, पुणे की ओपनिंग्स मोस्टली फ्रेशर्स के लिए नहीं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। बैंगलोर में भी काफी सारी ओपनिंग निकली थी 1 to 3 इयर्स के लिए और पैकेजेस भी बहुत अच्छे थे। आप सोच सकते हो कि 3+ के लिए ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख का पैकेजेस भी ये कंपनीज प्रोवाइड कर रही थी। अगर फ्रेशर्स की ओपनिंग की बात करूं तो देखो ये ओपनिंग्स आप लोगों के सामने अब दिखेंगी, आपको जो दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक बात ध्यान में रखना, ये ओपनिंग्स ये पूरे वीक की है, 7 से लेकर अभी तक की। तो इस ओपनिंग्स पे अप्लाई करने में शायद आपको कॉल ना आए, बट ये ओपनिंग थी, आप लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो या एचआर से बात भी कर सकते हो प्रूफ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कॉल आता है तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई करते रहो। आने वाले दिनों में काफी अच्छा बनने वाला है मार्केट टेस्टिंग का भी।